हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 12th क्लास, सॉलिड स्टेट। तो इसमें हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी विल हियर स्टडी सॉलिड स्टेट का जो टाइप्स है, क्रिस्टलाइन, सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो इसको इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, there is states of matter. There are how many states of matter actually? So everyone knows there are three types of states of matter. ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, these are three types of states of matter. Okay, but we have determined total 5 types of matter. तो जो जैसे फर्स्ट 3 टाइप्स तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, सबको पता है। फर्स्ट 3 टाइप्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो यही मेन टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसको हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, जो बाकी 2 अदर टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट ये हायर स्टडीज में है, तो उसको हमको ज्यादा नहीं देखना है। हमको मेन कंसंट्रेट करना है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और इसमें भी लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, आप गैसियस स्टेट उसमें स्टडी कर सकते हो। बेसिकली जो 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट चैप्टर जो था, उसमें गैसेस के बारे में आप आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, दीज आर थिंग्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सो ये सब हमने गैसेस स्टेट में उसमें देखा है। या लिक्विड स्टेट फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपको आपके इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में देखना है, बट जस्ट फॉर रिविजन वी विल सी what are the basic difference between solid, liquid and gaseous state. So basic difference between solid, liquid, first difference, इनका जो solid state के जो molecules हैं, ठीक है, वो बहुत ही पास होते हैं, वेरी नियर बाय या क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। सपोज दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, सो ये जो है इस तरह से टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स जिससे भी बना हुआ है, सॉलिड्स जो है एटम से बना हो सकता है, पार्टिकल से, वो आयन से बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हो सकता है। तो इसमें सॉलिड स्टेट तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड स्टेट में थोड़ा फ्री होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज भी समझ सकते हो, थोड़ा फ्री होते हैं। इसका केस कैसा है, अब देखो सॉलिड जैसे होता है तो सॉलिड खुद से तो मूव करता नहीं है, जैसे ये बोर्ड है ये खुद से मूव नहीं कर रहा है, जैसे सॉलिड वॉल है, या फिर आप जनरली सॉलिड और मेटल के टर्म्स में जैसे आयरन का कोई बॉक्स है, आयरन बॉक्स, आयरन है, आयरन मेटल सॉलिड है, सॉल्ट है NaCl जो कॉमन सॉल्ट टर्म होता है, सोडियम क्लोराइड, वो सॉलिड है, ग्लूकोज है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सॉलिड में आता है। ठीक है, लिक्विड में आपके पास वाटर है, आपके पास अल्कोहल है, और भी बहुत सारे आपके जो है लिक्विड के एग्जांपल है। तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा फ्लूइडिटी होती है, थोड़ा सा मतलब वो अपने से फ्लो कर सकता है, या उसके मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं थोड़े डिस्टेंस में होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लेकिन गैसेस के केसेस में क्या होगा, अब गैसेस तो आप जानते हैं, गैसेस तो कहीं में भी इसके मॉलिक्यूल्स के होंगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होंगे, मतलब जितना इनके पास में स्पेस अवेलेबल है उतना दूर में रहेंगे। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं गैसेस के। ठीक है, गैसेस अपने आप से आप जानते हैं कि गैसेस जो है पूरा स्पेस कवर कर लेता है रूम्स में। ठीक है, या कहीं पे भी जो गैसेस होता है अपने आप से जितना भी उसको स्पेस मिलता है वो उतना जगह में फ्लो कर जाता है। ठीक है, लिक्विड का ऐसा केस नहीं होता है, लिक्विड पूरे में नहीं करता है, उसको जिस आपने जिस भी उस पॉट में रखा उसी में रहेगा वो। ठीक है, जब तक उसकी बाउंड्रीज जो है वो ओपन नहीं होंगी तब तक लिक्विड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल की जो सॉलिड स्टेट में और क्या डिफरेंस है, तो इनका जो सॉलिड का जो होता है फिक्स मास होता है, फिक्स या डेफिनेट मास। ठीक है, फिक्स मास है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है। ठीक है, तो दीज आर ऑल थिंग्स आर फिक्स्ड फॉर सॉलिड स्टेट। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि यहां पर मास तो फिक्स होगा, मास को कोई चेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज मास कैन नॉट बी
क्रिएटेड कैन नॉट बी नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मास तो यहाँ कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, फिक्स वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का शेप क्यों फिक्स नहीं होता? तो ऐसे कि बोल सकते हैं जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी का लिक्विड जो है शेप ले लेता है। पानी को आपने बोतल में रखा, बोतल का शेप में आ गया। आपने पानी को जग में रखा, जग के शेप में आ गया। आपने उसको बड़ा किसी टंकी में रख दिया तो उसके शेप में। तो लिक्विड को तो जितना जगह मिलता है उतना उसमें वो उतना स्पेस में वो आ जाता है, और उसी का तो वो इट टेक्स साइज शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो इसका नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। देन गैसियस स्टेट में क्या, यहां भी फिक्स मास होगा क्योंकि पार्टिकल्स तो फिक्स है, तो फिक्स मास होगा, लेकिन इट हैज नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड शेप। ना ही इसका शेप इक्वल होगा, या मतलब शेप जो है कोई फिक्स होगा, और ना वॉल्यूम। तो गैसेस के केसेस में आप जानते हैं जैसे कि गैस को क्या है, आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो एयर प्रेजेंट है वो क्या पूरे रूम में अवेलेबल है। ठीक है, पूरे रूम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो जितना उसको स्पेस मिलता है उतना उस स्पेस में कवर हो जाता है। उसके बाद आप जैसे अगर रूम को खोलोगे तो रूम के बाहर भी चला जाएगा, अंदर भी आ जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हो जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जब तक बंद है तब तक कोई गैस बाहर नहीं निकलेगा, जैसे ही खोलते हैं तुरंत बाहर निकलता है। तो उसको जितना स्पेस मिलता है उतना स्पेस को वो कवर कर लेता है, और उसको कोई फिक्स शेप नहीं होता। किसी भी कंटेनर में रख दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट बोल सकते हो जैसे कि यहाँ क्लोजली पैक्ड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इनके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर घूम नहीं सकता है। ठीक है, दे आर टाइटली पैक्ड। आप आयरन रॉड लिया है तो आयरन रॉड को आप देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं घूम सकता है, या उसमें, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जैसे कि मैंने इसको टच किया तो ये आपका बस टच करने से है, इसको टच कर सकता है आप, लेकिन इसको ये अपने आप से आप कुछ भी फील नहीं कर रहा है कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिक्स होता है इनका जो। और जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, आपने जहां पर स्प्रेड कर दिया, अगर उसको कोई बाउंड्रीज नहीं है तो वो फैल जाता है पूरा, जितना स्पेस उसको मिलेगा उतने स्पेस में वो फैल जाएगा। ठीक है, अगर कंटेनर क्लोज नहीं है तो। और गैसियस में तो वो उड़ भी सकता है। ठीक है, लिक्विड अपने आप से उड़ता नहीं है बट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन हाँ गैसेस जो है वो उड़ भी सकता है अच्छे से, मतलब जहां उनको जितना जगह मिले वो अपने आप से स्प्रेड होता है। तो ये डिफरेंस है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, वीकर देन सॉलिड, वीकर देन सॉलिड। एंड गैसेस के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स तो साथ में रह ही नहीं रहा, उनके बीच में आप बोल सकते हैं देयर इज नो फोर्स और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, इनके बीच में जो इसके पार्टिकल्स हैं गैसेस के, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, मतलब कि बिल्कुल जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये होगा दूसरा। और क्या बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट्स क्या होंगे, हाईली रिजिड हो जाते हैं। अब हाईली रिजिड का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ठोस। ठीक है, ठोस होना या सॉलिड होना, सॉलिडिटी को बोल सकते हो। मतलब जैसे कि आप इसको सॉलिड को आप टच कर पा रहे हैं, आपको फील हो रहा है ये जो है ये दब नहीं रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो दैट इज रिजिडनेस। ठीक है, लेकिन आप लिक्विड में देखोगे तो लिक्विड में क्या हाथ अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, हाथ अंदर चला जाएगा, बट हाँ आपको फील होगा वहां पर भी कि आपका हाथ भीग गया है या कैसा है। आप चाहे ऑयल में लो, आप चाहे वाटर में लो या हनी में लो, किसी में भी, किसी भी टाइप के लिक्विड में लो, आपको फील तो हो जाता है, हाँ अंदर चला जाता है। वो सॉलिडिटी नहीं है, वहां पर ठोसनेस नहीं है, रिजिड। और गैसेस में तो यहाँ गैस कितना है हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहां पर बोल सकते हो आप लेस रिजिड एंड दे नो रिजिडिटी, नॉट रिजिड, ये रिजिड ही नहीं है। ठीक है,
एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबाने से कंप्रेस नहीं होता है। और लिक्विड्स, लिक्विड जो होता है वो भी इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा सर नहीं लिक्विड तो कंप्रेसिबल होता है, हम देखते हैं बोतल में पानी भरा है, आधा भरा हुआ है, हम उसको दबाते हैं दब जाता है, ऐसा नहीं है। लिक्विड जो होता है, अगर आप कंटेनर को फुल भर दो, जो भी कंटेनर है, और फिर उसको प्रेस करोगे तो वो प्रेस नहीं होगा। लिक्विड्स भी, इसको भी जितना जगह में अगर पूरा फुल्ली पैक्ड है तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं है। गैसेस में आप कितना भी, वो बहुत उसके, आप जैसे बोल सकते हैं जो गैस सिलेंडर है उसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ में उसको भरा जाता है, अंदर में हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको अंदर में भरता है। या आप जैसे देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको आप कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक जब जैसे आप खोलते हैं तो एक गैस निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको भी हाई प्रेशर के साथ अंदर रखा जाता है, जैसे स्पेस मिलेगा निकल जाएगा। ठीक है, तो गैसेज आर कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, और भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो इसके बीच में, सॉलिड लिक्विड के गैस के बीच में, कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका एज कम्पेयर टू लिक्विड का थोड़ा कम होगा, गैसेस का बहुत ही कम होगा, या उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं गैसेस के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्ट होने वाला टेंडेंसी। ठीक है, हाँ, और एक और चीज, एवरी स्टेट इज इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, एवरी स्टेट इज इंटर कन्वर्टिबल मीन्स सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज का कोई फिक्स ये, हाँ, जनरल में जो ऑक्यूपाई नेचर से जो मिल रहा है वो अलग स्टेट होगा, बट आप उसको, जैसे कि आप बोल सकते हो वाटर है, वाटर लिक्विड में मिल रहा है, लेकिन उसको अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि लिक्विड को कूल करने से वो सॉलिड बन जाता है, और अगर उसको हीट करोगे, जैसे वाटर को आप हीट करो तो वो वेपोराइज हो जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। सो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट करो, और अगर यहां से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कूल कर दो। ठीक है, तो कूल करने से सॉलिड स्टेट की तरफ जाएगा, और हीट करने से गैसेस स्टेट की तरफ जाएगा, कोई भी पार्ट मैटर जो है, सब्सटेंस जो है। ठीक है, सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो अब देखते हैं इसमें जो सॉलिड स्टेट है, जो हमें मेनली स्टडी करना है, सॉलिड स्टेट के टाइप्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ वो देखते हैं। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड्स किसमें है, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड्स, तो ये टू टाइप से कैटेगराइज होता है। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids, क्रिस्टलाइन एंड amorphous solids। ठीक है, तो टू कैटेगराइजेशन है सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन मतलब कि जो, जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, या ज्यादा बेटर होगा डायमंड। ठीक है, आपको डायमंड क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब जो दिमाग में आता है तो डायमंड, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसके एग्जांपल आप बोल सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, जैसे डायमंड हो गया, या आप बोल सकते हैं ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन रॉक, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। तो ये सब जो है क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रिस्टल्स है। एमोर्फस के लिए आप एग्जांपल लेगा तो आप बोल सकते हैं जैसे कि ग्लास है, ग्लास, फाइबर। ठीक है, तो ये जो है ग्लास, फाइबर या प्लास्टिक थिंग्स, दीज आर केसेस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो एमोर्फस सॉलिड जो होंगे वो जनरली इस टाइप के जो, या पॉलीमर्स जो हैं जनरली वो एमोर्फस सॉलिड में आ जाएंगे, पॉली प्लास्टिक वगैरह। ठीक है, तो ये आपका जो है एमोर्फस सॉलिड होंगे। तो दैट इज फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, मतलब इसके डेफिनेशन क्या है क्रिस्टलाइन का, तो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर और
फ्रीक्वेंट होता है। रेगुलर होने का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज ये साइज है इसके पार्टिकल का, तो ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, इस तरह से वेल अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होता है। ठीक है, इस तरह से ये अरेंजमेंट कैसा भी होगा बट एक पैटर्न होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। जबकि एमोर्फस में ऐसा नहीं होता। एमोर्फस में क्या होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। इररेगुलर होने का मतलब क्या है, जैसे कोई ऐसा बड़ा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, कोई ऐसे किसी भी तरह से हर कैसे ये बोल सकते हो आप, कोई भी एक पैटर्न नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये जो है पार्टिकल्स के बीच में इस तरह से किसी भी तरह से इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा अमॉर्फस सॉलिड्स में। तो ये फर्स्ट डिफरेंस, मेन डिफरेंस या मेन डेफिनेशन बोल सकते हैं, यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ इररेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, और अब ये रेगुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पर एक और डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हैं मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी भी क्रिस्टलाइन में। जैसे आप बोल सकते हो कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। ठीक है, सॉरी, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। तो NaCl के जो स्ट्रक्चर होता है ये आयनिक सॉलिड है, कि इसके जो मतलब यानी कि सोडियम, ये किससे बना हुआ है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन से। ठीक है, तो इनका एक जो अरेंजमेंट है बहुत ही वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, कि ये सोडियम पॉजिटिव होगा, इसके साथ में क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक वेल अरेंजमेंट होगा यहाँ पर। और आप बोल सकते हैं छोटे से भी, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो सॉल्ट का जो छोटा सा भी एक पार्टिकल है दिखने में, उसके अंदर एक छोटा क्रिस्टल है, उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स होंगे। मतलब मेनली ये जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बहुत सारे होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक ही आप जो ये अरेंजमेंट दिखाने के लिए, बट ये बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब एक जैसा ऑर्डर होगा। ठीक है, पूरा एक बहुत ही बड़े स्केल पर। ठीक है, बहुत बड़ा स्केल, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही तरह से एक ही लाइन में, ऐसा बोल सकते हो एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंस खड़ा है, तो वो एक लाइन में खड़ा है, तो वैसे एक लाइन में ये लॉन्ग रेंज का मतलब ये है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, शॉर्ट रेंज। ये कैसा होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर तो एक मतलब यानी एक में अगर लाइन लू ऐसा, तो एक लाइन का मतलब क्या, एक लाइन में ये कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कुछ ही तरह से, तो कोई भी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं इसको कि हाँ छोटा सा, मतलब यानी कि ऐसे, मतलब यानी कि 2-4 पार्टिकल बोल सकते हो आप, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट पार्टिकल्स तक, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको एक पैटर्न शो मिल सकता है, बट ये लॉन्ग वे में नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस इज दे आर रिगार्डेड एज, और दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, सुपर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो मतलब क्या था, फॉल्स। देखो ट्रू का मतलब तो आपको समझ में आता है, अब स्यूडो का मतलब समझो कि स्यूडो या फॉल्स सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोल रहे हैं इनको, ये तो सॉलिड है पर इनको लिक्विड क्यों बोल रहे हैं। तो इसका रीजन है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो विंडो पेन होता है, ठीक है, विंडो पेन ये होगा, तो आपने न्यूली फ्रेम्ड, आपने विंडो में आपने एक ग्लास लगाया है, न्यू है बिल्कुल, ठीक है। अब वो बिल्डिंग आपका जो है बहुत पुराना हो गया है, जैसे 10 ईयर्स हो गए, 100 ईयर्स हो गए, या 1000, कुछ भी बहुत ज्यादा ईयर्स हो गए, और वो कांच ऐसा कैसा लगा है, तो आप देखेगा इसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है। आप घर के, अगर जिसका घर पुराना है देख सकता है, या कहीं पे भी आपको ये ऑब्जर्वेबल होगा, ये जो ग्लास पेन है, इसका जो इसमें जो ऊपर में जो पेन था, स्टार्टिंग में आप लगाओगे बिल्कुल पूरा सारे जगह से सेम होगा, स्मूथ होगा, सेम जगह से ठीक सा दिखेगा, ठीक है, प्लेन होगा। बट कुछ टाइम के बाद में ये ऊपर में थोड़ा पतला होगा और यहाँ पर थोड़ा थिक हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। जो विंडो, जो
मतलब यानी मीनिंग क्या है कि जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड के जो भी एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि बहुत स्लोली मूव करते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे विजुअली नेक्ड आई से आप देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्योंकि कांच तो ऐसा रखा है, तोड़ दिया बिखर गया, लेकिन ऐसे उसका कुछ होगा नहीं, ठीक है। वो ऑब्जर्वेबल नहीं कि वो मूव कर रहा है, कांच तो वो आपका जो मूव नहीं करता है, लिक्विड जबकि फैलाने से मूव करता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स वो स्लोली मूव करते हैं, बहुत स्लो। तो इसलिए ये बहुत टाइम होने के कारण से यहाँ पर नीचे में मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और ऊपर में पतला रहता है या थिन रहता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इन्हें बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स, मतलब ये झूठे सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, आप बोल सकते हो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई और वेरी स्पेसिफिकली बोले तो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो फिक्स होता है, ठीक है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो जो आइस है वो भी एक सॉलिड है, आइस वाटर का सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज भी होता है, ठीक है। 0 डिग्री से बिलो जाओगे तो फ्रीज हो जाता है, सॉलिड बन जाता है वाटर जो है, और उसके बाद में वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में जाता है। तो वो फिक्स है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 273.15 केल्विन, ठीक है। बट ऐसा तो ये जो ग्लास है, ग्लास को आप गर्म करो, गर्म करते रह जाओगे आप, ठीक है, मतलब वो गर्म होगा, तुरंत तो नहीं पिघलेगा। तो ये इसके लिए जो टेम्परेचर डिफाइंड है, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा उसके बीच में, टेम्परेचर का एक इंटरवल होगा, जैसे बोल सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री से 40 डिग्री, या 100 डिग्री से 200 डिग्री, ऐसा कुछ रेंज होगा, उसके अंदर में वो मेल्ट होगा। बट उसमें ये नहीं बोल सकते कि इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये पार्टिकल जो है पहले मेल्ट हो गया और ये बाद में मेल्ट हुआ, तो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो कोई भी मतलब इनका कोई पहले मेल्ट हो रहा है, कोई बाद में मेल्ट हो रहा है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट में मेल्ट नहीं होता है। जबकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, फिक्स साइज है, एक प्रकार से यहाँ पर जो इनका ये जो पार्टिकल्स हैं तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ रेगुलर नहीं होने के कारण में भी बोल सकते हो, या जो भी इनका जो मेन प्रॉपर्टी है कि ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मेल्ट होते हैं, तो दैट इज दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इनको जब कट करते हैं शार्प एज टूल से, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करते हो शार्प एज टूल से, मतलब नाइफ से या फिर कुछ और भी कटिंग जो भी मशीन से, जैसे कि आपका आयरन को कट करने के लिए कुछ और मशीन यूज करता है, तो वो कोई भी एक शार्प एज टूल से जब हम कट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है कुछ, ठीक है, इसको आपने यहां से ऐसे कट किया, तो कट करने से जो इसके जो सरफेस मिलेंगे, ये जो 2 सरफेस में कट हो गया, तो ये जो सरफेस मिला है ये स्मूथ सरफेस ऑब्टेन होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने से स्मूथ सरफेस मिलेगा, लेकिन ऐसा एमरफस के साथ नहीं है, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप इसका जो कुछ भी जो भी इसका जैसे एमरफस सॉलिड है ये, तो इसको आपने कट किया तो यहां पर आपको इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा, ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा इसको जब कट करेंगे, तो ऐसा बोल सकते हो इर्रेगुलर सरफेस का मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में कट हुआ तो इर्रेगुलर सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस नहीं होगा, रफ सरफेस मिलेगा, ठीक है, एक मतलब पूरा अच्छे से कट नहीं होगा, इर्रेगुलर टाइप से कट होगा। जबकि इसमें तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, ये शो नहीं करता है, इट डज नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। और व्हेन इट कट विद अ शार्प एज टूल, it they gives smooth surface while
दे डोंट गिव स्मूथ सरफेस और दे गिव इररेगुलर सरफेसेस, दे गिव रेगुलर सरफेसेस, ठीक है। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपिक नेचर। तो दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है, आइसो मतलब आप जानते हैं सेम। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ये डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाई करने पर भी ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जबकि ये डिफरेंट शो करते हैं। तो अब सोच रहे हो क्रिस्टलाइन में तो अभी सब कुछ सेम सेम चल रहा था, रेगुलर अरेंजमेंट, ये अलग कहां से आ गया, ये क्या है। तो इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा कि बेसिक एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। जैसे कि आपने ये सॉलिड लिया, इसमें ये रेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और एक यहां पर एक सॉलिड लिया जिसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया कुछ इर्रेगुलर, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे एक प्रॉपर्टी होता है, जब आप लाइट को आपने जैसे आपने अप्लाई किया, लाइट को इस पे डाला, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट यहां से अगर आपने डाला इस डायरेक्शन से, ठीक है, चलो लाइट का एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले नॉर्मल ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे ये मार्कर ये सॉलिड है, ठीक है, या इसको आप समझ लो आयरन रॉड है, ठीक है। आयरन रॉड को आप कुछ इस तरह से प्रेस करोगे तो वो मुड़ेगा नहीं, टर्न होगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है, वो ऐसे दबाते रहो आप इसको प्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप ऐसे करके मोड़ोगे या इस तरह से करोगे तो वो मुड़ जाता है आयरन रॉड, ठीक है। या ऐसे करने से अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं इस तरह से तो ये मार्कर को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऐसे लगाओगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब ये सॉलिड है, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है। तो ये सॉलिड के केस में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके केस में जब डिफरेंट डायरेक्शन से आप जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपने ऐसे लगाया तो कुछ अलग फोर्स लग रहा है, ऐसे लगा रहा है तो कुछ अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जबकि ऐसा अमोर्फस के केस में नहीं होगा, ठीक है, अमोर्फस के केस में ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं लाइट वाला, कि लाइट को जैसे आपने यहां से स्ट्राइक किया तो लाइट की जो स्पीड होगी इसके अंदर ट्रेवल करने की, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, जो लाइट की किसी भी मीडियम में जो ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी है, या रेशियो ऑफ लाइट जो होता है इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, कि लाइट किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अनदर मीडियम, वैक्यूम से जैसे एयर में आ रहा है या एयर से वाटर में जा रहा है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी को ये डिफरेंट शो, ये इसमें डिफरेंट शो होगा, उसमें नहीं होगा। कैसे, देखो लाइट को आपने स्ट्राइक किया तो लाइट जो है यहां से जाएगा, अगर ये यहां से आया तो ये पार्टिकल्स मिलेंगे तो उसकी स्पीड जो है कुछ अलग होगी, और जबकि अगर वो गैप के साथ में जाता है, ठीक है, या यहां से जाता है तो उसकी स्पीड अलग होगी, ऐसा बोल सकते हो। या आप ऐसे लाइट स्ट्राइक करो तो उसकी स्पीड अलग होगी, ठीक है, या लाइट इस तरह से स्ट्राइक करे तो अलग होगी। तो मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑन चेंजिंग डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, इट मींस दे आर एनाइसोट्रॉपिक, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक है। और जबकि यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो आप चाहे यहां से लाइट डालो, चाहे आप यहां से डालो, चाहे ऐसे डालो, उसके लिए क्योंकि यहां पर तो भीड़ है, क्राउड है, ठीक है, यहां पर आप सब बोल सकते हैं जैसे असेंबली लाइन लगा हुआ है स्कूल का, स्कूल की असेंबली बिल्कुल रेगुलरली सब लोग अच्छे से लाइन से लग जाता है, ठीक है, असेंबली होती है तो। लेकिन जब कहीं पर किसी जगह में कोई गैदरिंग हो रही है, कुछ भाषण हो रहा है, कहीं पर स्पीच डल रहा है या कुछ डांस परफॉर्मेंस हो रहा है अचानक से रोड पर, तो लोग एकदम से जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, क्राउडनेस। तो क्राउडनेस में आप नहीं बोल सकते कौन किधर खड़ा है या स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बता सकते, तो आप कहीं से भी घुस जाओ आपके लिए मुश्किल होगा जाना।
जबकि एक असेंबली लगी है तो असेंबली में आप अपनी जगह पे लगना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर इधर साइड से चले जाओ, जाके लग जाओ, आसानी से जाके लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता है, क्राउड के केस में नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो इसलिए हम मान लेते हैं वहां सब जगह सारे डायरेक्शन से सेम ही रिस्पेक्ट है। तो लाइट की स्पीड क्या होगी, चाहे यहां से जाने से इसको लाइट को यहां से स्ट्राइक करो तब भी वही स्पीड आएगी, इधर से कोई भी डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ठीक है। सो आइसो का मतलब भी होता है सेम। सो दैट्स व्हाई अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। सो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने ही देखते हैं। नेक्स्ट हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड को और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई रेगुलर प्रॉपर्टीज नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप, या इट मे बी इन हायर स्टडीज, ठीक है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसकी हम जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी टाइप्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है। और फिर इसमें और भी हम जो देखेंगे क्रिस्टल लेटिस कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है इसका, जो डीप में आप देखो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।